जी हाँ, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इनवर्स का वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और अगले साल भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिखाते हैं हम आपको सवाल जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया। ये इनवर्स का 5 नंबरा सवाल है, यानी इनवर्स यानी दूसरे चैप्टर यानी आसान से चैप्टर से अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लेते हो, क्लियर कर लेते हो तो समझ लो 5 नंबरा ऐसे ऐसे सवाल इजीली बना सकते हो जो आज हम देखने वाले हैं। तो सभी को हमारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम। और आज हम लोग बात करने वाले इनवर्स का 5 नंबरा सवाल। ऐसे कॉन्सेप्ट देखो, इस प्रकार के ढेर सारे सवाल होते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल लेकर के आए, इस टाइप के सवाल को लेकर के आए जो एग्जाम में हर साल 5 नंबरा के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले सवाल के तरह से पहला सवाल हमारा जो दिया हुआ है वो सवाल इस प्रकार से कि cos इनवर्स x है, प्लस में cos इनवर्स y है, प्लस में cos इनवर्स z है, बराबर में पाई है। और इसके सहायता से हमें प्रूव करना है कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz इक्वल टू 1 के बराबर है। और ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, गारंटी देते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रूफ करके देखते हैं कि सर जी इसको प्रूफ करना कैसे है। ध्यान से देखिएगा हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहला काम है कि सर जी ये जो दिख रहा है ना, इसके मदद से प्रूफ करना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है तो हम यहां पे दिखाएंगे कि चूंकि हमारे पास दिया हुआ है cos इनवर्स x, ठीक है, प्लस में क्या दिया हुआ है cos इनवर्स y है, एंड cos इनवर्स यहां पे z दे रखा है जो कि पाई के बराबर है। तो हम एक बात बोलते हैं कि सर जी जिस प्रकार से हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे cos इनवर्स z को क्या करेंगे, तो cos इनवर्स z को उठा करके उस पार लेके चले जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा कि cos इनवर्स x और प्लस में यहां पे cos इनवर्स y को रख लिए और cos इनवर्स z को हमने उस पार उठा करके लेके चले गए। उस पार लेकर के जाओगे तो यहां पे जो है पाई और माइनस में आ जाएगा cos इनवर्स z। अब यहां पे हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स में यहां पे जो है x इंटू वाई होता है और प्लस वाले में माइनस याद रख लेना है 1 माइनस यहां पे x का स्क्वायर और इंटू में होता है अंडर रूट में 1 माइनस y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सर। और ये जो है पाई माइनस cos इनवर्स z जो रहेगा वो अपने जगह पे, ध्यान से समझना है। ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई और प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस याद रख लेना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इस cos को उठा करके उधर जाएंगे, ले जाएंगे। तो हमें पता है कि जब cos यानी कोई फंक्शन साइड चेंज करता है तो वो इनवर्स होता है तो नॉर्मल में चला जाएगा, और अगर नॉर्मल फंक्शन होगा तो वो इनवर्स में चला जाता है। ये इनवर्स का रूल है। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x इंटू वाई माइनस में अंडर रूट में यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा। और ये cos इधर आएगा तो ये कहलाएगा cos और ये हो जाएगा पाई माइनस में यहाँ पे cos इनवर्स जो z है वो अपने जगह पे, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पे हमने सीखा कि सर जी ये जो लिखा हुआ है ना, ये cos 180 माइनस थीटा है। इसको ऐसे समझो कि यहां पे जो दिख रहा है इसको अगर हम थीटा समझे, यानी इसको हम अगर थीटा समझते हैं तो cos 180 माइनस थीटा का लाएगा। और cos 180 में फंक्शन नहीं बदलता है लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से चिन्ह तो बदलेगा। तो हमने कहा कि सर जी यहां देखोगे तो हमने कहा कि सर जी ये कितना यहां था, यहां x इंटू वाई था, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने जगह पे और इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपने जगह पे, और बराबर में चले गए तो cos 180 माइनस थीटा में जो है ये माइनस cos थीटा हो जाता है माइनस, और यहां पे थीटा के जगह पे हमने क्या देखा है, cos इनवर्स z है, जिसमें हमने सीखा कि इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास ये जो है ज्यों का त्यों रहेगा x इंटू वाई माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपने जगह पे। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस में z। अब हमारा टारगेट है कि सर जी ये जो दिख रहा है ना रूट, इस रूट को हटाना है। कैसे हटाओगे, रूट को ले जाओगे उधर और नॉर्मल वाले फंक्शन को इधर ले आओगे और दोनों तरफ वर्क कर दोगे, रूट हट जाएगा। रूट जैसे ही हटेगा ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो है x इंटू वाई अपने जगह पे, y को z को हम इधर ले आए तो z इधर आ गया प्लस में, और ये दोनों पार्ट उधर जाएगा तो वो भी प्लस में। दैट मीन्स यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर है। क्या करोगे,
दोनों ओर वर्ग करोगे, यहां पे लिख दिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर वर्ग कर दिया जाए ना, दोनों ओर अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो यहां पे x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर कहलाएगा, और बराबर में जो है ये अंडर रूट में यहां पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर है, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला क्या होता है सर जी, ये होता है x मतलब a का स्क्वायर, और प्लस में यहां पे लिखोगे b का स्क्वायर, और प्लस में लिखोगे 2 इंटू ए बी होता है, तो यहां पे x इंटू वाई हो जाएगा, और इंटू में z हो जाएगा। बराबर में जाओगे तो दोनों गुना में है, स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट इन दोनों का रूट हट जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहां पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा सर, थोड़ा सा इसको तोड़ लिया जाए, तो यहां पे x इंटू वाई का स्क्वायर करोगे ना, तो ये x का भी स्क्वायर कहलाएगा और y का भी स्क्वायर कहलाएगा, फिर लगा दिए प्लस, यहां पे z का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड था, और इन दोनों का अगर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, गुना करोगे ब्रैकेट तोड़ोगे तो, हाँ 1 से गुना करोगे 1 माइनस वाई के स्क्वायर से, तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर से गुना करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हमने ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया, इसको 1 से गुना किया ज्यों का त्यों हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर कहलाएगा, और माइनस माइनस प्लस में x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर है? अब क्या करोगे, सबको एक जगह पे ले आओगे, आंसर आपका हो चुका है, लेकिन इस 1 को उधर ही रहने देना, इसको इधर ले आते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या था, हमारे पास x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पे z का स्क्वायर है, और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, और ये देखो ये माइनस में था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, यानी प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर आने वाला है, बराबर में क्या बचेगा 1, क्योंकि हमें प्रूफ ही ऐसा करना है। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे सेम पार्ट जो है माइनस में है, कट करके खत्म हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर है, यानी उसी को प्रूफ करना है। सीधा करके अरेंज करके लिख रहे हैं, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, प्लस में y का स्क्वायर है, और फिर प्लस में यहाँ पे z का स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, जो कि बराबर 1 के बराबर है, यानी इसी बात को हमें प्रूफ करना था। तो इसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इति सिद्धम लिख सकते हैं, यानी ये हो गया प्रूफ दैट। क्लियर? ठीक है, तो अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स है, ऐसे सवाल ही पचनमड़ा में पूछा जाता है। ये 2026 में पूछा गया है, और अगर ये 26 में पूछा है तो इससे पहले वाला सवाल जो बताया हो सकता है 27 में पूछ दिया जाए। तो यहां पे सवाल दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स है प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स वाई है प्लस साइन इनवर्स जेड है, बराबर में दिया हुआ है पाई, तो सिद्ध करना है ये इतने के बराबर होता है, ये इतना के बराबर होता है। तो यहां पे प्रूफ करने का थोड़ा सा तरीका जो है डिफरेंट होगा। यहां पे हमने प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। क्या रखा है, तो हमने माना है सभी को ये फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, हमने कहा कि साइन इनवर्स जो एक्स दिख रहा है ना उसको मान करके चल रहे हैं ए, दूसरा साइन इनवर्स वाई जो दिख रहा है ना उसको मान करके चल रहे हैं हम बी, और तीसरा यहां पे साइन इनवर्स जेड जो दिख रहा है उसको मान करके हम चल रहे हैं सी। इससे कुछ ना कुछ होगा। अब यहां पे क्या होता है कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस से ही नहीं चला जाता है, कुछ सवाल होते हैं जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट से भी प्रूफ किया जाता है। तो ये ऐसे ही सवाल है, 5 नंबर है तो 5 नंबर ऐसे ही लोगे, हाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। हाँ तो ये x बराबर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे साइन इधर आएगा तो ये नॉर्मल फंक्शन कहला जाएगा। वही बात यहाँ पे y का मान निकालोगे, साइन उधर जाएगा तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे साइन b कहलाएगा। उसी प्रकार से z का मान निकालोगे तो साइन उधर जाएगा तो क्या कहलाएगा, साइन सी कहलाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो दिख रहा है ना एलएचएस को लेकर के आरएचएस प्रूव करना है। ठीक है, नीचे वाले में क्या बोलेंगे, एलएचएस को रख करके आरएचएस सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने कहा यहां से एलएचएस ले लेते हैं। सर एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस जो दिया हुआ है वो है x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये भी ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है z इंटू अंडर रूट में 1 माइनस जेड का स्क्वायर।
हम यहाँ पे सभी का मान यानी x का मान, y का मान और z का मान निकाल करके रखे हुए हैं। इनके मानों को इस जगह पे क्या करोगे, सजा दोगे। आंसर हमारा देखो निकलेगा इसी से। हमने कहा कि x किसको माने थे, x का जो वैल्यू आया था वो आया था साइन a। यहाँ देखो x का वैल्यू कितना आया था, साइन a। फिर यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वही पार्ट 1 माइनस अगर x का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर a कहलाएगा। फिर आगे आ जाते हैं, इसमें हमने देखा कि साइन स्क्वायर, साइन क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। वाई किसको माने, वाई का वैल्यू क्या आया था, साइन बी आया था। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा अंडर रूट में, ये कहलाएगा साइन स्क्वायर बी कहलाएगा। फिर प्लस में जेड जो है, जेड का मान कितना निकला था, तो ये साइन सी निकला हुआ है, साइन सी हो जाएगा। और अंडर रूट में 1 माइनस जेड का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर जेड, साइन स्क्वायर सी कहलाएगा। ठीक है, अब आप यहां से एक बात समझते हो, जो हमने 10वां में फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी अगर रूट में है तो वो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हर जगह पे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको कि बाहर जो दिख रहा है ना, बाहर में ये साइन ए है और दूसरा वाला जो है अंडर रूट वाला वो बदल करके हो गया कॉस, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी था, साइन बी था और उसका फॉर्मूला जो है वो भी हो जाएगा कॉस बी के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं तो बाहर क्या था, साइन सी था और रूट वाले का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कॉस सी का। ठीक है, अब यहां पे एक बात तो एहसास करोगे कि अगर यहां पे 2 होता ना तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता, यहां पे भी अगर 2 होता तो ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता, यहां भी 2 होता तो ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता। तो हमने कहा कि सर जी प्रत्येक में क्या करो, 2 से गुना और 2 से भाग कर दो, ये आपका काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 से क्या किया, भाग किया और 2 से प्रत्येक टर्म में हम गुना करने जा रहे हैं ना, प्रत्येक टर्म में। तो यहाँ पे 2 से गुना करोगे, 2 इंटू क्या कहलाएगा, साइन ए, इंटू में कहलाएगा कॉस ए। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा तो ये कहलाएगा 2 इंटू साइन बी, इंटू में कहलाएगा कॉस बी। फिर अगला टर्म में आ जाता है, यहाँ भी 2 से गुना हुआ तो 2 इंटू में क्या कहलाएगा, साइन सी, इंटू में क्या कहलाएगा, साइन यहाँ पे क्या कहलाएगा, दूसरा कॉस सी कहलाएगा, कॉस सी। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब यहाँ पे पता चला कि सर जी ये सारे के सारे साइन 2 थीटा के फॉर्मूला है, बस थीटा के जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो 1/2 रहेगा अपने जगह पे, ये जो है ना ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट मीन्स यहाँ पे साइन 2 और थीटा के जगह पे ए हो गया। ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा के जगह पे 2 इंटू बी हो जाएगा। और ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो ये साइन 2 इंटू सी कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझोगे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड जो है वो पाई के बराबर है। जिसमें हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स को ए माना, बी माना, ऐसे करके। तो आपको पता चला कि यहाँ पे चूंकि अभी जस्ट देखे हुए हैं कि चूंकि ए प्लस बी और प्लस सी जो है वो पाई के बराबर होता है, ये पाई के बराबर है। तो इस हिसाब से ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला जो टर्म दिख रहा है वो 4 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कहेंगे कि ये जो साइन 2x दिया, 2a दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे साइन 2b जो दिया हुआ है, साइन 2b जो दिया हुआ है, और प्लस में यहाँ पे साइन 2c जो दिया हुआ है, ये जो है 4 इंटू साइन a इंटू साइन b और इंटू साइन c के बराबर होता है। ये किस कंडीशन से आया, a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है, तो इस हिसाब से इसको तोड़ोगे तो ये इस रूप में आएगा। अब इन टोटल के जगह पे हम ये रख सकते हैं, यानी हमने कहा कि यहां पे रखा जाएगा, ये 1/2 हो गया और ये जो है वो किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 4 इंटू में साइन ए इंटू में साइन बी और इंटू में साइन सी के बराबर हो रहा है। जिसमें हमें दिख रहा है कि इसको 2 से कटाया जा सकता है, अगर 2 से कटा दोगे तो यहां पे हो जाएगा 2 और साइन ए किसका वैल्यू था, x का वैल्यू था, और ये साइन बी किसका वैल्यू था, y का वैल्यू था, ये साइन सी किसका वैल्यू था, z का वैल्यू था। यही हमारा क्या है, RHS है, यही हमारा RHS है और इसी बात को हमें प्रूफ करना था। ये 2026 में आपको 5 नंबरा सवाल में पूछा गया है, ये 5 नंबरा सवाल में पूछा गया है। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अगले साल के लिए VVI हो सकता है।
जिसमें हम देखने जा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाय 2 है, और इसके मदद से आपको इतना प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, इसके मदद से इतना प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं ध्यान से, हम ध्यान से बनाएंगे, कोई बात नहीं। यहां से देखिएगा, चूंकि हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है ये टेन इनवर्स एक्स है, प्लस में क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स वाई है, और प्लस में क्या दे रखा है, तो टेन इनवर्स जेड दे रखा है, जो कि पाई बाय 2 के बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। अब हमने यहां पे कहा कि सर जी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, और टेन इनवर्स जेड का नहीं जानते, तो टेन इनवर्स जेड को उठा करके आप इधर ले आओगे, हो जाएगा, ये उठ करके इधर आ जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि टेन 90 माइनस थीटा बदल करके कॉट में हो जाएगा, और इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम यहां पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड तीनों का फॉर्मूला डायरेक्ट रखने जा रहे हैं, डायरेक्ट रखने जा रहे हैं, जो इजीली बन जाएगा। और ये 2021 में पूछा हुआ सवाल, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो हम यहां पे एक बार फॉर्मूला आपको जिक्र कर दें कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कि चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस में यहां पे टेन इनवर्स वाई और प्लस में टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यहां पे टेन इनवर्स, यहां पे होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड होता है, और यहां पे प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है। ठीक है, और बटे में आ जाओगे तो यहाँ पे 1 माइनस में होता है, 1 माइनस में होता है, यहाँ पे जो है ब्रैकेट को छोड़ सकते हो, तो एक्स इंटू वाई होगा माइनस वाई इंटू जेड होगा माइनस जेड इंटू एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं। यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का एक फॉर्मूला, जिस प्रकार से हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के मदद से हम इस चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहां पे फॉर्मूला रखने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला रखने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला के आधार पे ये जो दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा कि ये कहलाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे x हो गया, प्लस में y हो गया, प्लस में z हो गया, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा, और बटे में आ जाओगे तो यहाँ पे 1 माइनस में x इंटू वाई माइनस में y इंटू जेड और माइनस में z इंटू एक्स होता है। ठीक है, और बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में सॉरी पाई, बराबर में जो पाई है वो अपने जगह, ठीक है, पाए अपने जगह पे। अब यहां पे आओगे तो 10 को उठा करके हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, 10 को क्या करेंगे, उठा करके उधर ले जाएंगे, और इधर इनवर्स है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। दैट मींस यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x प्लस में y प्लस में z, और प्लस में यहां पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बचेगा, और यहां पे बटे में जो दिख रहा है, बटे में यहां पे 1 था, माइनस में x इंटू वाई माइनस में y इंटू जेड और माइनस में z इंटू एक्स था, जो कि बराबर है यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इनवर्स फंक्शन इधर आया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, और ये हो गया पाई बाय 2 इसका एंगल। यानी हमें पूछ रहा है 10 90 डिग्री का मान। 10 90 डिग्री का मान आपने पढ़ा होगा कि अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित को थोड़ा सा और क्लियरली रूप से समझा जाए तो 10 90 के मान को 1/0 लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं बोरे, 1/0 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया वो x प्लस में क्या हो गया y प्लस में हो गया यहाँ पे z प्लस में हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई जेड अपने जगह पे है, और बटे में आ जाएंगे यहाँ पे 1 माइनस में x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स हो गया, जो कि यहाँ पे 90 जो है और 90 के मान को हम लोग 1/0 यानी अपरिभाषित है तो 1/0, या फिर ऐसे समझो कि साइन 90 बटा कॉस अगर लिखोगे, मतलब साइन 90 बटे कॉस 90 लिखोगे तो 1/0 ही आएगा। और इस प्रकार से अगर तोड़ोगे तो ये देखो कोना कोनी गुना करेंगे ना, 1 से गुना करोगे इसको तो 1 माइनस में हो जाएगा x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स हो जाएगा, और क्रॉस 0 से गुना करोगे तो वो सारा का सारा हो जाएगा 0 में। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए और बराबर में ये उधर चाहिए, तो हम इसको बराबर में उधर ले जाएंगे, जैसे कि हमने प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखो हमें प्रूफ करने के लिए दिया था x इंटू वाई वाई इंटू जेड जेड इंटू एक्स जो है 1 के बराबर है, तो लगभग प्रूफ हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, इसको उठा करके सभी को उधर ले जाओ, ये सभी माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मींस x इंटू वाई, और प्लस में हो जाएगा y इंटू जेड, और प्लस में हो जाएगा z इंटू एक्स। यानी आंसर आ चुका है। इसको सीधा करके सिर्फ दिखा देना है, इसको इधर लिखोगे और 1 को उस साइड लिखोगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है x इंटू वाई प्लस में y इंटू जेड प्लस में z इंटू एक्स जो है वो 1 के बराबर हुआ। इसी बात को हमें प्रूफ करना था, इसी बात को हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी बात को हमें
प्रूव करना था। क्लियर हुआ? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा आखिरी सवाल होने वाला है, जो कि हमारे पचनमड़ा का कलेक्शन है। ये ऐसे ऐसे सवालों का कलेक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू एकदम कॉपी पेस्ट पूछा जा सकता है। लास्ट सवाल पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि यदि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड जो है वो पाई के बराबर है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स जो है वो 1 के बराबर है। जैसा अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, सेम लगभग वही सवाल है ना, उसी प्रकार से है। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बनाएंगे, कोई बात नहीं है, पैटर्न को सीखना है। ये चारों सवाल जो था ना, वो सेम लगभग सेम पैटर्न पे ही आधारित है, और ऐसे सवाल ही इनवर्स में 5 नंबरा में पूछा जाता है। तो अगर इन चारों पांचों सवाल को याद कर लेते हो तो एगो 5 नंबरा 100% आपका फिक्स हो जाएगा। निश्चिंत रहो इस बात के लिए। हमने कहा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहां से नोट कर लिया जाए। हमारे पास दिया हुआ है यहां पे क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है। क्या है यहां पे, कॉट इनवर्स एक्स है सर, प्लस में यहां पे क्या है, कॉट इनवर्स वाई है, और प्लस में यहां पे कॉट इनवर्स जो है वो है जेड, कॉट इनवर्स जेड है, जो कि पाई के बराबर है। अब यहां पे पाई अगर होगा ना, तो आप इसको उठा करके उस पार ले जाने वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि यहां पे टेन इनवर्स एक्स था प्लस टेन इनवर्स वाई था प्लस टेन इनवर्स जेड था, उसको हम उस पार ले नहीं जा रहे थे, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस था, और पाई बाय 2 मतलब होता है 90, जिसमें हमने पढ़ा है कि 90 में फंक्शन बदल जाता है, इसलिए हम नहीं ले जाते उधर। लेकिन अगर 180 वाला बात है तो आप इस फंक्शन को उस पार ले जाकर के सॉल्व कर सकते हो। अर्थात हम यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला, चलो एक बार इसको लिख देते हैं पहले, कि हमने लिखा कॉट इनवर्स यहाँ पे एक्स है, ये कॉट इनवर्स एक्स है, प्लस में कॉट इनवर्स यहाँ पे वाई है, और इस कॉट इनवर्स जेड को हम उठा करके उधर ले चले गए, यानी ये हो जाएगा कॉट इनवर्स यहाँ पे जेड के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं किसका, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स में यहां पे होता है x इंटू वाई माइनस में 1 होता है, और बटे में x प्लस में y होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला के मदद से हम इस सवाल को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला की जगह पे इस जगह को रख दोगे, तो अर्थात हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कॉट इनवर्स में यहाँ पे x इंटू वाई माइनस में 1 है, और बटे में कितना है सर, x प्लस में y है, बराबर में जो है ये पाई माइनस कॉट इनवर्स z जो है वो रहेगा अपनी जगह पे। हर सवाल की बात ही, इस सवाल में भी कॉट को उठाकर उधर ले जाओगे, इधर इनवर्स फंक्शन उधर नॉर्मल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, x इंटू वाई माइनस में 1, और बटे में क्या बचेगा, x प्लस में y। ठीक है, ये टेन इधर आ गया, सॉरी टेन नहीं, कॉट इधर कॉट आ गया, तो ये इनवर्स फंक्शन जो था नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हो गया, और हमारे पास क्या है, पाई माइनस में कॉट इनवर्स जेड है, कॉट इनवर्स जेड है। हमें पता है कि 180 में फंक्शन नहीं बदलता है, लेकिन कोऑर्डिनेट के आधार पर चिन्ह तो बदलेगा। तो जिसमें हमने ये पढ़ा कि कॉट अगर 180 माइनस थीटा, फंक्शन नहीं बदलेगा, कॉट थीटा ही होगा। लेकिन 180 में कुछ भी घटाओगे तो जाते हो सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट निगेटिव होता है। तो हमने कहा कि ये अपने जगह पर रहेगा x इंटू वाई माइनस में 1, और बटे में जो है x इंटू वाई प्लस में y जो है, सॉरी x प्लस में y अपने जगह पर रहेगा, x प्लस वाई अपने जगह पे, बराबर में चले गए। ये कहलाएगा माइनस में कॉट थीटा, माइनस में कॉट, और थीटा के जगह पे जो है वो हमारा कॉट इनवर्स जेड दिया हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि हम इसको थीटा मान करके चलते हैं, जिससे ये कॉट 180 माइनस थीटा कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे देखो, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटा देना है, यानी x इंटू वाई माइनस में 1, और बटे में ये x प्लस वाई रहेगा अपने जगह पे, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, z। अब इस z से कोना कोनी क्या करना है, गुना कर देना, थोड़ा सा कोना कोनी क्या करना है, गुना करना, बस इतना ही करना। तो एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, x इंटू वाई था, यहाँ पे माइनस में 1 था, बटे में हमारे पास x प्लस में y था, बराबर में हमारे पास माइनस z आया है। कोना कोनी गुना करोगे, z से इसको गुना करोगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 से गुना है ना, 1 से गुना करेंगे तो x इंटू वाई माइनस में 1 हो जाएगा, और बराबर में z से गुना करोगे माइनस z से, तो माइनस एक्स इंटू जेड कहलाएगा, और माइनस में वाई इंटू जेड कहलाएगा। इन दोनों पार्ट को उठाकर इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओगे, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक्स इंटू वाई अपने जगह पे, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, एक्स इंटू जेड है, और प्लस में आ जाएगा वाई इंटू जेड है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1। आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा और अरेंज करना है, और प्रॉपर उसको आंसर के रूप में दिखाना, मतलब जो प्रूफ करना था उस रूप में। यानी हमें प्रूफ करना था
x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, जो कि 1 के बराबर दिख रहा है और प्लस माइनस में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो सवाल दो हम बताए हुए हैं ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सवाल था और ये 5 नंबर सवाल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में इन्वर्स से पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्नों को और जितने सवाल हमने बताया उन सवालों को अच्छे से देख लेते हो तो एक 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।